हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति करते आज के समय के लिए। प्रभु एक बार फिर से आपने पवित्र वचन के द्वारा मैं बातचीत कर आज की संगति को आशीष देते, सुनने वालों पे तेरा अनुग्रह हो, यीशु के नाम से मांगते आमीन। हम एक वचन को पढ़ेंगे बाइबल से, नीति वचन की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसका 7 वचन लिखा है, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है। हम देखेंगे परमेश्वर का वचन कहते हैं कि जैसे आप और मैं अपने मन में विचार करते हैं वैसे आप हैं। यदि आप सोचते कि आप बीमार हैं तो आप सोचते कि मैं उसके मार खाने से चंगा हूं तो डेफिनेट आप चंगे हो गए। परंतु आप कहते कि नहीं मैं कभी चंगा नहीं हो सकता, तो आप कभी नहीं चंगे हो सकते। आपकी सोच के ऊपर में डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से सोचते हैं। परमेश्वर कहते हैं जैसा तेरा सोच है वैसा तू क्या होगा, बनते चले जाएगा। आपको अपने आप को हर दिन यीशु मसीह में देखना है। आपको अपने आप को हर दिन परमेश्वर के वचन में देखना है कि आप परमेश्वर के अलौकिक संतान हैं। आपसे परमेश्वर बहुत प्यार करता है। आपको ये नहीं कहना है कि वो मैं गरीब हूँ, आपको ये नहीं कहता कि मैं बीमार हूँ, ये नहीं कहना कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, ये नहीं कहना कि वो मैं बहुत दुखी व्यक्ति हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जैसे आप सोचते हैं वैसे आप बनते चले जाएंगे। आपको सोचना है कि आप दुनिया के सबसे ब्लेस्ड व्यक्ति हैं। आपको ये कभी नहीं कहना है कि मैं गरीब हूँ। आपको ये कहना है कि प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ कि तू मेरे लिए कंगाल बना ताकि मैं तेरे पे विश्वास करके धनवान बन जाऊं। आप कहने कि प्रभु धन्यवाद कि मैं तेरे नाम में कर्ज लेने वाला नहीं, मैं देने वाला बनूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यहोवा को अपने सुख का मूल्य जान और वो तेरे मनोरथों को क्या करेगा, पूरा करेगा। हालेलुया। आपके सोच के ऊपर में बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने सोच से गरीब बन चुके हैं। उनके सोच ने उनको गरीब बना चुका है, उनके विचार उनको बीमार बना चुका है। वो अपने मन में सोचते मैं गरीब हूँ, मैं बीमार हूँ, और मैं परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता। इसलिए आज उनके जीवन तकलीफ, दुख और मुसीबत में जीवन है। मैं आपको आज बताना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, जैसे आप सोचेंगे वैसे आप बनते चले जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो हमारे सोच के अनुसार काम करने वाला परमेश्वर है। आप हर दिन ये सोच रहे हैं मैं ब्लेस्ड हूँ, आप सोच रहे कि नहीं परमेश्वर मेरी एजुकेशन को आशीषित कर रहा है, मैं जो भी पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ उसमें ब्लेस्ड होऊंगा, आशीषित होऊंगा। तो जो भी आप सोचेंगे वैसा परमेश्वर आपको बनाते चले जाएगा। आपको अपने बेटा बेटी के बारे में अच्छे सोचना है, उनको ब्लेस करना है, अपने खुद के जीवन के बारे में, आपके परिवार के बारे में आपको सोचना है। हालेलुया। हो सकता है डॉक्टर ने कहा होगा कि तू नहीं बच सकती, हो सकता है डॉक्टर ने कहा कि तेरा ऑपरेशन कभी भी सक्सेस नहीं होगा, हो सकता है आपको कहा होगा कि आपके पास नाना प्रकार की प्रॉब्लम है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसे लव बहने वाली स्त्री कहती थी, उसको जो 12 साल की लव बहने का रोग था और सारे डॉक्टरों ने हाथ उठा दिया था, सारे आयुर्वेदिक दवाई भी करके सब कुछ भी करके उसको अच्छा नहीं मिला, अच्छा नहीं हुआ। उसकी बीमारी एक ऐसी बीमारी थी जिसके इलाज डॉक्टर के पास नहीं था, परंतु उसने यीशु मसीह के बारे में सुना। क्या सुना? कि यीशु मसीह पे विश्वास करने से अच्छा हो सकता है। बाइबल कहती है अपने मन में विश्वास करने लगी, सोचने लगी कि मैं जाऊंगी और यीशु के वस्त्रों को छूंगी और क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। और बाइबल कहती है उसकी बीमारी जो लाइलाज था, उसकी बीमारी जो 12 साल से लहू बहने का रोग था, बाइबल कहती है जिस दिन यीशु मसीह आया वो अपने बिस्तर से उठी और गिरते पड़ते बड़े मुश्किल से यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ और अपने मन में विश्वास किया, अपने मन में ये सोचा कि मैं अपनी बीमारी से चंगी हो चुकी, और उसी समय उसका 12 साल का लहू बहना क्या हो गया, बंद हो गया। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आपकी कोई भी बीमारी क्यों ना रहे, आपकी कोई भी समस्या क्यों ना रहे, आप कर्ज में क्यों ना रहे, निराश में क्यों ना रहे, डिस्टर्बन में क्यों ना रहे, उदासी में क्यों ना रहे, हताशपन में क्यों ना रहे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप विश्वास करते हैं अपने मन में कि यीशु ने मेरे लहू बहाया तो उस लहू से आप आजाद है। आप विश्वास करते कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगे, तो आप देखने चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास करते कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा मेरे सारे रिपोर्ट नॉर्मल हो चुके, तो आपका रिपोर्ट नॉर्मल हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। यदि आप विश्वास करते मेरे भाई के मैं यीशु के नाम से सारे दारू से, नशे से, चरस गांजे से आजाद हूं, तो डेफिनेट आप आजाद है, क्योंकि यीशु कहते सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें क्या करेगा, आजाद करेगा। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इसलिए है कि तुम्हारे जीवन से छुटकारे को दे सके, तुमको आजादी कर सके। कि जहां पे प्रभु का आत्मा है वहां पे आजादी। आपको विश्वास करना है, आपके मन में हर दिन अंगीकार करना है। वचन कहता है धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से क्या किया जाता है, अंगीकार किया जाता है। आपको ये अंगीकार करना है, विश्वास करना है, आप आजाद हो यीशु मसीह के नाम में। जैसे लौ बनने वाली स्त्री अपने जीवन मृत्यु के बीच में थी, जब यीशु के बारे में सुना, विश्व अपने मन में कहा कि मैं यीशु के पास जाऊंगी तो क्या हो जाऊंगी, अच्छी हो जाऊंगी।
आपका विश्वास करने की, जब आप बाइबल पढ़ेंगे, वचन को पढ़ेंगे, वचन को बोल बोल के अंगीकार करेंगे, वचन आपके लिए चमत्कार करेंगे। जब आप परमेश्वर की आराधना करेंगे, आराधना के द्वारा आपको छुटकारा होगा। जब प्रभु के दास आपके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके द्वारा भी आप चंगे होंगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो जैसे आप सोचते हैं वैसे आप बनते चले जाएंगे। यदि आप कहते हैं कि मेरा बेटा कभी नहीं बदलेगा, वो नशे से कभी आजाद नहीं होगा, आप कहते हैं मेरा पति बीमारी से, नशे से कभी आजाद नहीं होगा, तो कभी नहीं होगा आजाद। परंतु आप कहते हैं यस प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, बाइबल कहती है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। और आप कहते हैं प्रभु मेरा बेटा नशे से आजाद होगा, मेरा पति नशे से आजाद होगा, मैं कर्जे से आजाद हो जाऊंगा, मेरी बीमारी के चंगी हो जाएंगी। तो जैसे आप बोलेंगे वैसा हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य में। आपका ऑपरेशन भी कैंसिल हो जाएगा। डॉक्टर ने बोला होगा तू कुछ दिन का मेहमान है, परंतु मैं आपको बताता हूँ कि आप मरेंगे नहीं वरन जीवित रहेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है कि आप एक दीर्घायु जीवन को जिएंगे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपको दीर्घायु से तृप्त करेगा और अपने किए उद्धार का दर्शन आपको दिखाएंगे। हालेलुया। इस वचन के द्वारा मैं आपको ब्लेस करना चाहता हूँ। आपको ये सोचना है बीमारी का बिस्तर आपके जीवन की हिस्सा नहीं है, कर्ज आपके जीवन की हिस्सा नहीं, निराशा, चिंता, उदासी आपके जीवन की हिस्सा नहीं है, परंतु यीशु मसीह का बहाए हुए लहू के द्वारा, उसके कोड़े खाने के द्वारा आपकी सारी समस्या खत्म हो चुकी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। आपको सोचना है आप ब्लेस यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। जब आप नींद में भी रहते तो आप कहना मैं आशीषित हूँ। जब भी शैतान आपको डिप्रेशन में डालता है, चिंता में डालता है, तनाव में डालता है, कहता है कि तो अच्छी एजुकेशन नहीं पा सकती, इस साल तो पास नहीं हो सकती, आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर जो कल्पना योजना मेरे विषय में करता है, हानि की नहीं कुशल की है, और अंत में मेरी इच्छा को पूरी करेगा। आमीन। तो जैसा आपका विश्वास है वैसा ही वो आपके लिए क्या हो जाएगा, हो जाएगा। इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है, नीति वचन 23:7 में परमेश्वर कहता है कि जैसे आप सोचते हैं अपने मन में वैसे बन जाते हैं। हालेलुया। ये आपके सोच के ऊपर में आप क्या बनना चाहते हैं, ये आपके सोच के ऊपर में आप अपने आप को वचन के द्वारा कैसे आप परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। आपको विश्वास करना है कि आप पृथ्वी की जाति में श्रेष्ठ है, आपका परिवार ब्लेस्ड है। हालेलुया। आप हर चीजों से, शैतान के सारे बंधन से आजाद है। जैसे हन्ना जब जब दुखी होती थी, सताई जाती थी, चिढ़ाई जाती थी, परमेश्वर के भवन में जाती थी और अपने मन में कहती थी कि परमेश्वर यदि तू मुझे एक संतान दे दे तो मैं जीवन भर के लिए तुझे क्या करूंगी, अर्पण कर दूंगी। हालेलुया। उसके मुंह बोलते थे परंतु मन में बोलती थी। बाइबल कहती है प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना और परमेश्वर के दास एली ने कहा जा इस्राएल का परमेश्वर तुझे मनचा वर दे, और लिखा है परमेश्वर ने उसको एक स्वामिल दे के आशीष दिया। क्या आप निसंतान है? क्या आपको 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 50 साल हो गया, आपको संतान नहीं? मैं आपको बताना चाहता हूँ जब 100 साल की उम्र में प्रभु का अब्राहम को संतान दे सकता है, इल्सिबा जकरिया को बुढ़ापे में दे सकता है, हन्ना के कोख को परमेश्वर खोल सकता है, तो वही परमेश्वर आपको भी दे सकता है। आपको क्या करना है? विश्वास करना है। आपको हर दिन ये सोचना है कि आप आशीषित है। बहन मैं आपको बताना चाहता हूँ हर दिन जब आप सुबह उठते अपने मन में विश्वास साथ करें, धन्यवाद प्रभु मैं गर्भ को धारण कर चुकी यीशु मसीह के नाम में। आपका विश्वास आपके लिए चमत्कार करेगा, क्योंकि हन्ना कहती थी और परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका मेरा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, सुपरनैचुरल परमेश्वर है। वो आपके जीवन की शर्मिंदगी को दूर करेगा, नाम दुराई को दूर करेगा, वो आपके अनादर के बदले आपको दुगला भाग देगा। हालेलुया। पर मैं आज आपको बताना चाहता हूँ आपको हर दिन प्रतिदिन अपने आप को प्रभु के वचन में देना है, अपनी आशीष को, अपनी चंगाई को, अपने छुटकारे को, अपने बरकत को हर दिन अपने परमेश्वर के वचन में खोजिए। और जो वचन बोलता है वैसे ही आप अपने आप को देखना शुरू करें, अपने बच्चों को देखना शुरू करें, अपने परिस्थिति को देखना शुरू करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ हारे हुए व्यक्ति नहीं है, हारे हुए प्रभु के बेटे बेटे नहीं है, आप यीशु मसीह में जयवंत से भी बढ़कर यीशु के सामर्थ्य नाम है। हालेलुया। प्रभु आपको विजय से विजय की ओर लेके जाएगा, परमेश्वर आपको महिमा से महिमा की ओर लेके जाना चाहते हैं। प्रभु का आनंद आपका ताकत है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ आप ब्लेस यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तेरा वचन कहता है जैसे आप सोचते वैसे बन जाएंगे पिता। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते हमारी मदद कर कि हम दिन प्रतिदिन अपने आप को वचन को लेकर सोचने वाले बने, वचन में अपनी चंगाई को ढूंढे, आशीष को ढूंढे, बरकत को ढूंढे, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के क्षेत्र के लिए, बिजनेस के लिए, अपने हर प्रभु जी जीवन के क्षेत्र के लिए वचन को लेकर हम अपने आप को सोचने वाले बने। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जैसे सोचते हैं वैसा इनका जीवन बन जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। यदि ये कहते हैं कि मैं यीशु के कोड़े खाने चंगे पिता, तो इस समय इनका कैंसर, एड्स बीमारी चंगी हो जाए, बीपी, शुगर, थायराइड चंगी हो जाए, इनका ऑपरेशन कैंसिल हो जाए।
हड्डी का रोग चंगा हो जाए यीशु के नाम में, हर आर्थराइटिस चंगी हो जाए यीशु के नाम में, डॉक्टर ने जो ऑपरेशन बताया कैंसिल हो जाए यीशु के नाम में, प्रभु एक्सीडेंट के कारण जो समस्या हो चंगी हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, इनकी लीवर फेफड़े चंगी हो जाए, वो परमेश्वर प्रार्थना कर दो यीशु के नाम में, ये जो नहीं कर पाते वो करने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा इस समय अचंभित रीति से इनके लिए काम करे प्रभु जी। यदि ये कर्ज में है तो ये विश्वास करते सोच रहे कि मैं कर्जे से आजाद हो चुका हूँ, तो ये प्रभु यीशु मसीह के नाम इनकी लाइफ में धनाढ़ेपन की आशीष को बोलता हूँ। प्रभु ये नशे से आजाद हो जाए, ये कहते हैं कि मैं नशे से आजाद हूँ, तो ये आजाद हो जाए पिता। जैसे ये सोचते हैं वैसे इनका जीवन, इनका परिवार बनते चले जाए तेरे वचन के अनुसार। प्रभु ऐसे हम प्रार्थना करते हैं कि इनको ब्लेस कर दे पिता, कि कोई छू चंगाई दे, छुटकारा दे पिता, और ये अपने आप को प्रतिदिन वचन में सोच पाए पिता, ये जानने पाए कि तेरे अलौकिक संतान है प्रभु। ये इस दुनिया में सबसे ब्लेस प्रभु के बेटा बेटी, इनका बेटा बेटी, इनका परिवार, इनका जीवन, इनका बिजनेस आशीषित है, ये सोचने पाए प्रभु जी। एक एक को ब्लेस कर पिता, और इनकी सारी नामधराई को दूर कर प्रभु। इन्होंने जो आंखों से नहीं देखा, कानों से नहीं सुना, जीत भी नहीं लाई, ऐसी आशीष को देने के लिए मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते, तूने हमारी प्रार्थना को सुना, यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। Like and subscribe, share, please.